रात के 12 और 27 पर अनिरुद्ध की टैक्सी पुराने रेवती महल के सामने रुकी। 3 महीने पहले उसने यह हवेली बेहद सस्ती कीमत पर खरीदी थी, पर गांव वाले कहते थे यह जगह अशुभ है। अनिरुद्ध को भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था, इसलिए निश्चिंत होकर वह अंदर चला गया। हवेली के भीतर पुरानी लकड़ी की फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस मत आना। अनिरुद्ध ने इसे हवा का शोर मानकर अनदेखा कर दिया, पर अंदर के अंधेरे में दीवारों पर लटके चित्रों की आंखें जैसे उसको देख रही थी। थोड़ी देर बाद नीचे हॉल से थक थक की आवाज आई, मानो कोई छड़ी घसीट रहा हो। वह घबराया, फिर खुद को समझाकर सोने चला गया। रात 2 बजे उसका दरवाजा अपने आप चर्र करके खुला। अंधेरे में एक काली आकृति खड़ी थी, एकदम स्थिर, मानो हवा में बनी छाया हो। अचानक वह पीछे हटकर गायब हो गई। पूरी रात अनिरुद्ध की नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह बूढ़े चौकीदार ने कहा, यह महल जागता है साहब, इसकी मालकिन सौदामिनी की आत्मा दहलीज पर अटकी है। अनिरुद्ध को पहली बार बेचैनी महसूस हुई। उसने स्टडी में खोजबीन करते हुए सौदामिनी की पुरानी फाइल पाई। रजिस्टरों में लिखा था कि वह किस्म का इंतजार करते करते रहस्यमय तरीके से मरी थी। उस रात महल फिर जाग उठा। घड़ी चलने लगी, सीढ़ियों पर छड़ी की आवाज बढ़ी और शीशे में एक काली छाया अनिरुद्ध के पीछे खड़ी दिखी। तूफान तेज था, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सौदामिनी सामने थी। मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस चाहती हूं कोई मेरी बात सुने। अनिरुद्ध ने उसे शांत किया। खोजने पर उसे पता चला कि सौदामिनी का प्रेमी युद्ध से लौटते समय ही मारा गया था, इसीलिए वह कभी वापस नहीं आ सका। यह सच वह सौदामिनी को हॉल में दिखाता है। सौदामिनी की आंखों में जमा दर्द पिघल जाता है, तो वह आया ही नहीं क्योंकि वह आ नहीं सकता था। महल की हवा अचानक हल्की हो जाती है, दीवारें जैसे आराम से सांस लेती लगती है। सौदामिनी एक उजाले में बदलकर धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, मुक्त। अगली सुबह हवेली शांत थी, पहली बार वर्षों में। अनिरुद्ध जाते हुए मुस्कुराकर कहता है, अब तुम सच में शांत हो सौदामिनी। और रेवती महल की खिड़कियों से आती धूप बता रही थी कि अब वह सच में सिर्फ एक पुराना घर बन चुका था। खिड़कियों से आती धूप अब डर नहीं पैदा कर रही थी। चित्रों के चेहरे शांत लग रहे थे। सीढ़ियों पर वह पुरानी आवाज भी नहीं थी। अनिरुद्ध ने जाते जाते पीछे मुड़कर महल को देखा। अब यह बस एक पुराना घर था, डरावना नहीं। भय का बोझ उससे उतर चुका था। वह मुस्कुराया और बोला, अब तुम वास्तव में शांत हो सौदामिनी।